अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में ज़्यादातर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, ज़्यादातर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। और बहुत से लोगों को तो ये कहते हुए सुना है कि हमारे कारोबार में किसी ने बंदिश लगा दी है, हमारे घर में किसी ने बंदिश लगा दी है, हमारे रिश्तों में किसी ने बंदिश लगा दी है। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बाबरकत सूरत, जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद के नाम से जानते हैं, अगर कोई शख्स अपने घर में सिर्फ 3 दिन सूरह मोहम्मद को पढ़ लेता है, अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर से हर बंदिश को दूर फरमा देगा, उसके रिश्तों से बंदिश को ख़त्म फरमा देगा। और अगर कोई शख्स सूरह मोहम्मद को पढ़कर पानी पे दम करे और उस पानी को पी ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर वालों को हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा और उन्हें बहुत जल्द सेहत अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सूरह मोहम्मद के फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। इसके चंद बड़े फ़ायदे यही हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जिसका इलाज चलता हो और वो ठीक नहीं हो पाता हो, तो आप सूरह मोहम्मद को पढ़कर पानी पे दम करके पानी उस बीमार को पिला दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमाएगा। और अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको तंग करता हो, आपका कोई दुश्मन है जिससे आपको नुकसान पहुँचने का खतरा हो, आप सूरह मोहम्मद की तिलावत करें और यह सूरह मोहम्मद को सुन लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन से महफूज फरमाएगा और आपकी हिफाजत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीगू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम व लिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.